उत्कर के एक पुराने सरकारी क्वार्टर में रहने वाले प्रभाकर जी का हाल ही में देहांत हो गया था। वो रिटायर्ड सरकारी अफसर थे, अनुशासन प्रिय मगर थोड़े रूखे स्वभाव के। उनके देहांत के बाद बेटा विवेक पत्नी और बच्चों के साथ गांव आया था। हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया। प्रभाकर जी की चिता को आग विवेक ने ही दी थी। गांव में मान्यता थी कि अग्नि देने वाला व्यक्ति कुछ दिन तक मृतक की आत्मा के करीब रहता है। यही कारण था कि 10वें दिन तक विवेक को वही पुराने ड्राइंग रूम में अकेले चटाई बिछाकर सुलाया गया। रात का समय था, सबने खाना खाया और अपने अपने कमरों में सोने चले गए। विवेक की पत्नी बच्चों के साथ अंदर चली गई। करीब रात के 2 बजे विवेक की नींद एक झटके से खुली। वो पसीने से तरबतर था। कमरे में हल्की सी धूप जल रही थी जो माहौल को और रहस्यमय बना रही थी। तभी उसे लगा कि उसके बगल में कोई बैठा है। कौन है? विवेक की घबराई हुई आवाज निकलती है। अंदर वाले कमरे से उसकी पत्नी नैना बाहर निकलती है। क्या हुआ विवेक? लाइट ऑन होते ही वहां कुछ नहीं था। विवेक ने बात को टाल दिया और कहा, कुछ नहीं, कोई सपना रहा होगा। लेकिन वो सपना नहीं था। अगली रात फिर कुछ अजीब हुआ। सोते हुए विवेक को लगा किसी ने उसके कान के पास आकर फुसफुसाया, मुझे क्यों जलाया, मेरा काम अधूरा था। उसने जैसे ही आंखें खोली, एक धुंधली आकृति दिए की रोशनी में पास से हटती दिखी। विवेक की चीख निकलते निकलते रह गई। सुबह माँ ने अपने मायके में फोन करके बताया। जवाब आया, लोहे की चाबी तकिए के नीचे रख दो। गांव में माना जाता है कि लोहे से आत्माएं दूर रहती हैं। उस रात माँ ने भी हॉल में विवेक के पास सोने का फैसला किया। मगर ठीक 3 बजे विवेक को फिर वही आवाज सुनाई दी, तूने मेरा रास्ता रोका, अधूरी विदाई, अधूरी विदाई। विवेक चिल्लाता है। सब इकट्ठा होते हैं। अब स्थिति गंभीर हो चुकी थी। अगले दिन एक तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक ने विवेक की मां से पूछा, आपके पति का स्वभाव कैसा था? मां की आंखों में एक शर्म और दर्द झलकता है। बहुत कठोर थे, शराब पीते थे, कभी-कभी हिंसक भी हो जाते थे। विवेक से उनके रिश्ते कड़वे थे। आखिरी बार जब दोनों में झगड़ा हुआ था, विवेक ने घर छोड़ दिया था। तांत्रिक ने सिर हिलाया। तो मृत्यु के बाद उनका मोह और अधूरी इच्छाएं आत्मा को भटकने पर मजबूर कर रही हैं। उन्होंने अग्नि देने वाले को ही रुकावट माना है। रात को फिर अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी विवेक पिता के कपड़े पहनकर घूमता मिला, कभी बाथरूम में घूरते हुए दिखा। एक बार तो उसकी आंखें इतनी लाल थीं जैसे किसी और की आत्मा उसमें समा गई हो। आखिरी रात जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, विवेक ने दिए की लौ में बैठी एक आकृति देखी। वही आवाज फिर आई, अब मैं पूरा करूंगा अधूरा काम, अब कोई नहीं रोकेगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले तांत्रिक ने हवन करवाया, विशेष क्रिया की। अंत में तांत्रिक बोला, अब आत्मा मुक्त हो चुकी है। उसने विदाई पा ली। उसके बाद विवेक सामान्य हो गया। संदेश: कभी-कभी जब रिश्ते अधूरे रह जाते हैं तो विदाई भी अधूरी रह जाती है, और अधूरी विदाई आत्मा को बांध देती है। इसलिए जीवन में संवाद, माफी और प्रेम बहुत जरूरी है।